साबिक एमपी प्रज्ञा ठाकुर फिर अपने मुतलज़ा बयान की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इल्जाम लग रहा है कि वो इस वीडियो में सीधे तौर पर एक खास तबके का बॉयकॉट करने की बात करती नजर आ रही है। यही नहीं, वो सीधे तशद्दुद को बढ़ावा देती भी दिख रही है। वीडियो में प्रज्ञा ठाकुर कहती दिख रही है कि किसी भी मियाँ को अपना भाई ना बनाना, इनमें भाई बहन का रिश्ता नहीं होता है। ये वही साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक तौर पर भी खास तबके का बॉयकॉट करने का पैगाम दे रही है। तो ऐसे में आपको बताते चले कि उनका ये बयान एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे दिखा देंगे? इसलिए समाज करे इस प्रकार का मंत्र हमें हमारे शास्त्रों से लेकर के उस पर चलना पड़ेगा। वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। अपने अपने घरों में किसी भी व्यक्ति को आने जाने लाइट फिटिंग करने के लिए ना करने के लिए। इसी बीच हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोया स्पोक पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर गोपाल साहब। उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से मुतनज़ा बयान देते हुए कहा कि भाई बहन का रिश्ता मुसलमानों में नहीं होता है। किस नजर से आप देखते हैं इस बयान को? नहीं, देखिए, दो नजरिए होते हैं हर बयान को देखने के। एक तो नजरिया ये है कि साध्वी प्रज्ञा जी केवल भारतीय जनता पार्टी की नेता या भोपाल की केवल पूर्व सांसद नहीं है, वो एक साध्वी भी है। उनका अपना एक दायित्व है समाज के प्रति, और कोई भी व्यक्ति यदि अपने समाज के लोगों को किसी तरह का संदेश देता है तो ये उसकी निजी बिल्कुल व्यक्तिगत बात है, वास्तव में ये राजनीतिक बात नहीं है। दूसरा, मैं एक और आग्रह आपसे करना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग अपने अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हैं। कोई सिख होता है तो वो अपने अनुयायियों को शिक्षा देता है कि केश रखना, कृपाण रखना। कोई मुसलमान है तो वो अपने मुसलमान का उलेमा है तो वो अपने अनुयायियों को अपनी शिक्षा देता है कि किस तरह से उन्हें जीवन में रहना है, किस तरह बुत परस्ती से दूर रहना है। आप जिन साधु संतों की बात कर रहे हैं गोपाल जी, यही साधु संत जो है भाईचारे का भी पैगाम देते हैं। देखिए, भाईचारे का पैगाम बिल्कुल भिन्न बात है। जब हम समाज में रहें तो हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, किसी भी तरह कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है इसका पैगाम अपने अनुयायियों को देना, मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं ना कि एक मुसलमान उलेमा, एक मौलवी अपने अनुयायियों को ये बताता है कि बुत परस्ती गुनाह है, बुत परस्ती हमें नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये गुनाह हो गया? नहीं, ये भी गुनाह नहीं है। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूं कि जो भी हमारे धर्म की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, और जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना और अपने अनुयायियों को उसकी शिक्षा देना, ये कोई अपराध नहीं है। और मैं समझता हूं प्रज्ञा जी ने ये जो भाषण दिया है, जिसको आपने अभी कोट किया है, जो बयान है, ये निश्चित एक साध्वी प्रज्ञा सिंह का ये बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी की नेता या भोपाल की पूर्व सांसद का बयान होने के साथ साथ इस बात को हमें ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वे एक साध्वी हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है, और केवल भोपाल में नहीं है, भारतवर्ष के बहुत बड़े हिस्से में है, केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, अन्य दलों में भी है। तो मुझे ठीक है गोपाल साहब, बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ शहरयार खान स्पोक पर्सन कांग्रेस के जुड़ गए। खान साहब, प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया कि मुसलमानों के साथ भाईचारा रखना बिल्कुल गलत है, और उन्होंने एक बड़ा पैगाम दिया है। हालांकि बीजेपी का अपना तर्क है, आप किस नजर से देखते हैं इसको? देखिए, भाजपा के नेताओं में अल्पसंख्यकों को और खास करके मुसलमानों को टारगेट करने की एक होड़ सी मची है। ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका इनको मुसलमानों पे टीका टिप्पणी करना दिखता है। और ये जो है साध्वी, ये कोई साध्वी वाध्वी नहीं है, ये भाजपा की वो बड़बोली नेता हैं जो सदन के अंदर मोदी जी के सामने मोदी जी की आत्मा रोई थी, लेकिन उस आत्मा ने रो के क्या करा ये आज तक देश को नहीं पता चला।
लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के महात्मा गांधी जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं वो किसी से छुपे नहीं है। भोपाल में 5 साल सांसद के रूप में कहीं नहीं दिखी, भोपाल में एक ईंट लगाने का काम नहीं करा। ये वो नाकारा सांसद हैं, ये भाजपा के वो नाकारा नेता हैं जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए अल्पसंख्यकों को और खास करके मुसलमानों पे तीर मारते हैं और अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमारे जो बहुसंख्यक भाई हैं वो ये जानते हैं कि ये भाजपा वो पार्टी है, ये सिर्फ राजनीति और सत्ता की भूख को मिटाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जनता के हितों के काम ना करने की आड़ में इस तरह के बयान देके उसके पीछे छुपने की इनकी जो आदत है वो किसी से छुपी नहीं है। और ये बयान को भी उसी नजर से देखना चाहिए और इनको पार्टी में कहीं कोई वेटेज नहीं है। अपने को प्रासंगिक करने के लिए, चर्चित करने के लिए इस तरह के बयान देकर। ठीक है गोपाल साहब, जवाब दे दीजिएगा। साफ तौर पर कांग्रेस का आरोप है कि एक तबके पर आप लोग राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण का राजनीति का आरोप लगाया गया है, जवाब दीजिए। इतना कहता हूं कि जिन लोगों को आदत पड़ गई है अपनी तुष्टीकरण की, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है, संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। तो ये जो अल्पसंख्यकवाद था देश में और खासतौर से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की सरकारों के दौरान, तो ये जो तुष्टीकरण है इसको बिल्कुल हम जिम्मेवारी के साथ कहते हैं, हमने तुष्टीकरण को रोकने का काम किया है, मगर जो आम मुसलमान है उसके कल्याण के लिए काम किया है। एक बता दे, मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, एक बता दे कि कांग्रेस की सरकार के दौरान किसी को मुसलमान को अपने घर के सर पर छत मिली हो, किसी एक को कभी गैस का कनेक्शन मिला हो, किसी को शौचालय मिला हो, नहीं मिला। हम उनके कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं, मगर हम कट्टरवाद के खिलाफ हैं, हम लव जिहाद के खिलाफ हैं, हम ड्रग्स के व्यापार के खिलाफ हैं। और आज भोपाल में जिस तरह का वातावरण है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक प्रश्न आपसे भी पूछता हूँ, मौलाना साहब से भी पूछता हूँ, जब आप बुत परस्ती नहीं करते हैं, जब आपके यहाँ संगीत और नृत्य की मनाही है, तो बच्चे गरबे में क्यों जाते हैं? ये बयान भी वहीं दिया गया बयान है। तो थोड़ा सा अपने आप को समझने का, सुधारने का प्रयत्न कीजिए। और मुझे लगता है गोपाल साहब कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है गरबे में, कोई नहीं जा रहा है। ये वो मैटर अलग है और ये मैटर अलग है। जो प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया, सुन लीजिए। अरे गोपाल साहब सुनिए तो आप, उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमिक तौर पर भी खास तबकों का बॉयकॉट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको याद है ईद के मौके पर इसी भोपाल में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कि ईद की खरीदारी केवल मुसलमानों से करें, और उसके बाद प्रशासन ने उन होर्डिंग को उतरवाया था। जो केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, सांप्रदायिक सौहार्द और एकता और देश की अखंडता तब होगी जब उसको व्यवहार में लाएं। केवल कहने की आप बातें करते हैं, परंतु आपका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है, बहुसंख्यक समाज भी जानता है। खान साहब जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है देखिए, ये भाजपा बहुत झूठी पार्टी है, देश में आग लगाऊ पार्टी है, जो कहती कुछ है और करती कुछ है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्हीं के प्रदेश से पिछले साल दिवाली के टाइम पे एक मार्केट में आपने देखा होगा, पूरे मीडिया में जारी हुआ था कि मुसलमानों से कोई सामान ना खरीदे हमारी बहनें। हमारी गुजरात की उन महिलाओं ने असहाय होकर अपने को वहां से दूर करने का काम कर रहा था, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप जब किसी चीज का रिएक्शन देंगे तो उस पर एक्शन भी होगा, और एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। ये क्यों नहीं भूल जाते? ये साध्वी ने बताया ना भोपाल में 5 साल में क्या करा, कुछ नहीं करा। ये सिर्फ इनके ऊपर भिलाई में भी एक चाकूबाजी का केस है, ये साध्वी नहीं है, ये सिर्फ पाखंड है। भगवा कपड़े पहनने से कोई संत और महात्मा नहीं हो जाता। संत होता है सनातन को मानने वाला, संत होता है सनातन को जीने वाला, और सनातन बोलता है सबका साथ और सबका विकास, सबके साथ खुशहाली का। हिंदुस्तान का कल्चर है हर समाज को लेके साथ चलना। 11 साल में मोदी सरकार में बताएं कि देश में ऐसी क्यों आग लगाई कि समाज को बांटने का काम कर रहा है। इससे पहले तो कभी ऐसी कोई बातें नहीं होती थी कि हिंदू अलग मुसलमान अलग। अभी भी मैं कहीं से आ रहा हूँ, किसी मेरे हिंदू परिवार के मित्र के पास से, ये बोल रही है काम नहीं दे, उन्होंने मेरे को काम दिया है। अब आप बताएं कि ये कैसे रोक सकते हैं? ये कभी नहीं रोक सकते। ये वो भस्मासुर हैं जो अपनी राजनीति करने के लिए ऐसे मुंह से अपशब्द बोलते हैं, समाज को बांटने का जहर फेंकते हैं, घोलते हैं समाज के बीच में जहर। लेकिन इनकी लाख कोशिशें 11 साल के बाद भी नाकाम हो रही हैं, इसी से ये परेशान है। ये अब जो बिहार बिल्कुल, और ऐसे में प्रज्ञा ठाकुर अपने इसी तरह के मुतनज़ा बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। खान साहब, गोपाल साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त सलाम टीवी को दिया है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।